आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें हम लोगों ने फ्लैग्स के बारे में डिस्कशन करनी है। बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनका लाजमी पता होना चाहिए। और ये कई दफा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको ना अच्छे से समझ लें जरा। हमारे पास फ्लैग्स हैं कुछ। एक्चुअल में फ्लैग एक रजिस्टर होता है जिसमें उसकी हर बिट किसी ना किसी फ्लैग की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और फ्लैग की वैल्यू डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। तो डिफरेंट तरह के फ्लैग्स अवेलेबल हैं। ओवरऑल एक ही रजिस्टर होगा जिसकी 16 बिट रजिस्टर है या 8 बिट रजिस्टर है, उसकी हर वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टर होगा 16 बिट जिसमें से कुछ वैल्यूज कुछ फ्लैग रजिस्टर्स को फ्लैग्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी हर वैल्यू। और फ्लैग एक्चुअल में कहते हैं क्या है, एक सिंगल बिट वैल्यू को, जो कि 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। लेकिन एक सिंगल फ्लैग जिसकी वैल्यू 0 हो या 1 हो तो वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट फ्लैग हम डिस्कस करने लगे हैं, फर्स्ट फ्लैग जो है वो है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग क्या होता है कि जीरो फ्लैग की वैल्यू सेट होगी, इसकी वैल्यू सेट होगी, सेट का मतलब 1 होगी उस केस में जब किसी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की वजह से रिजल्ट 0 आ रहा होगा। जीरो फ्लैग सेट होगा जब कभी किसी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की वजह से रिजल्ट 0 आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने दो नंबर्स को ऐड किया, कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया और उसका रिजल्ट 0 आ गया, तो सिस्टम में मौजूद जो जीरो फ्लैग होगा वो एक्टिव हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर किसी असेंबली की इंस्ट्रक्शन चलने की वजह से रिजल्ट 0 नहीं आ रहा, यानी मैंने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन चलाई, कंप्यूटेशन परफॉर्म की और रिजल्टेंट में जो रिजल्ट बना वो 0 नहीं है, तो तब भी जीरो फ्लैग भी सेट रहेगा, यानी इसकी अपनी वैल्यू 0 रहेगी। तो हम कह सकते हैं जीरो फ्लैग will be set whenever the result of any instruction is 0। जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा जब भी किसी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट 0 आ जाएगा, और सिमिलरली जीरो फ्लैग रीसेट हो जाएगा जब किसी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर होगा, 0 नहीं होगा, तो उस केस में जीरो फ्लैग सेट रीसेट हो जाएगा। और सिस्टम में जब डिबगर में इसको देखेंगे तो जब भी जीरो फ्लैग सेट हुआ करेगा तो इसकी जगह जो सिंबल शो हो रहा होगा वो जेड आर का सिंबल शो हो रहा होगा। जेड आर का सिंबल शो हो रहा हो तो इसका मतलब होता है जीरो फ्लैग सेट है, और एन जी का सिंबल जब शो हो रहा होगा इसका मतलब होगा जीरो फ्लैग रीसेट है। ये सिंबल्स कहां आ रहे होते हैं, ये वो जो रजिस्टर की कमांड चलाते थे और उसके एंड पे कुछ सिंबल शो हो रहे थे, मैं आज दोबारा भी आपको शो करवाता हूँ। वो सिंबल्स जी आर शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है जीरो फ्लैग की वैल्यू सेट है, और एन जी अगर शो हो रहा है तो इसका मतलब है जीरो फ्लैग की वैल्यू रीसेट है। तो जीरो फ्लैग विल बी सेट whenever the result of any instruction is 0, और जीरो फ्लैग विल बी रीसेट whenever the result of any instruction is non-zero। जी बात समझ आती है? जीरो फ्लैग का मतलब क्या है कि ये वैल्यू को रिजल्ट दे रहा होगा। सर ये चीज तो समझ आ गई, बट सर वो सेट ऑफ वैल्यूज हैं कौन सी वाली? वो मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ। सर ये फ्लैग्स अलहदा से होते हैं मेमोरी या मेमोरी में होते हैं हाँ, प्रोसेस? ये अलग से होते हैं फ्लैग्स। कैश में तो नहीं इंक्लूड होते? नहीं नहीं, फ्लैग उससे एक रजिस्टर है, सिंगल रजिस्टर है जिसकी हर बिट डिफरेंट फ्लैग को रिप्रेजेंट करती है, उसको फ्लैग रजिस्टर कहते हैं। ओके। सर काफी बच्चे मीटिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप उनकी एक्सेप्ट कर लें रिक्वेस्ट।
मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही मीटिंग की। वो गलत लिंक ना ज्वाइन करें, कोर लैब वाला लिंक ना ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन वहां मीटिंग नहीं किया हुआ। मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही बेटा। जो बच्चों को मैंने गूगल क्लासरूम पे लिंक दिया उस पे ज्वाइन करेंगे तो खुद ब खुद ज्वाइन हो जाएंगे। ओके सर, मैं देखती हूँ। तो जीरो फ्लैग ऐसा फ्लैग होगा कि जब भी कभी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और उसका रिजल्ट जीरो आया तो इसने एक्टिव हो जाना है, सेट हो जाना है, अदरवाइज इसने रीसेट रहना है। इसको साथ साथ हम देखते भी रहते हैं। मेरे पास आपको डोस बॉक्स शो हो रहा है आप लोगों को स्क्रीन? डोस बॉक्स में सर ये फ्लैग्स को काइंडली रिपीट कर दें, ये क्या चीज़ है? मतलब अभी ज्वाइन हुआ है। ओके मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके दोबारा से रिपीट करते हैं। फ्लैग्स कुछ डिफरेंट तरह के फ्लैग सिस्टम में अवेलेबल है। ओवरऑल फ्लैग होता है कि ये एक रजिस्टर होता है जिसमें डिफरेंट बिट्स हैं और हर बिट डिफरेंट फ्लैग को शो करनी है। हर फ्लैग का अपना अपना कोई काम है, खास काम है। उनमें से जो फर्स्ट फ्लैग हम डिस्कस कर रहे हैं वो जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग ऐसा फ्लैग है कि ये उस केस में वन होगा यानी सेट होगा जब कभी किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट जीरो आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मैंने एएल और बीएल को ऐड किया और रिजल्ट जीरो आ गया किसी तरह से, या एएक्स और बीएक्स को सबट्रैक्ट किया किसी तरह से रिजल्ट जीरो आ गया। उनमें ऐसी वैल्यूज पड़ी थी जिनकी एग्जीक्यूशन की वजह से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की वजह से रिजल्ट जीरो बन रहा है। तो अगर रिजल्ट जीरो आ रहा होगा तो ये फ्लैग सेट हो जाएगा। और अगर किसी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की वजह से रिजल्ट जीरो नहीं आ रहा, नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो ये फ्लैग रीसेट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे एएल है, एएल में कोई वैल्यू पड़ी है वो है -2 और बीएल रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है +2। अब मैंने इंस्ट्रक्शन चलाई ऐड एएल कोमा बीएल। ऐड एएल कोमा बीएल करने से रिजल्ट क्या आएगा? एएल में क्या रिजल्ट सेव होगा? 0। जैसे ही एएल में रिजल्ट 0 सेव होगा तो ये फ्लैग की वैल्यू सेट हो जाएगी। सॉरी एक मिनट में कॉल है। ओके जी सॉरी हम कहां पे थे? हम ये डिस्कस करते कि सपोज एएल में वैल्यू पड़ी है -2 और बीएल में वैल्यू पड़ी है +2 और मैंने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की ऐड एएल कोमा बीएल। अब जब मैं ये इंस्ट्रक्शन चलाऊंगा तो मुझे पता है कि एएल का रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन जब भी किसी इंस्ट्रक्शन के चलने से रिजल्ट 0 आएगा तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, यानी वहां पे सिंबल जीआर का शो होगा और एक्चुअल में जीरो फ्लैग की जो बिट है वो सेट हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर किसी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की वजह से रिजल्ट 0 नहीं आ रहा तो जीरो फ्लैग की वैल्यू रीसेट रहेगी। हम जरा इसको साथ साथ करके भी देखते हैं। डोस बॉक्स में आ जाता हूं मैं। ओके जी, ये स्क्रीन विजिबल है सबको? जी थोड़ा सा जूम कर लीजिए प्लीज। इसको ना इसका जूम नहीं किया जा सकता मुझे, नहीं तो वो यूज करना पड़ेगा टूल जो होता है। उस टूल का नाम क्या है जिससे जूम किया जाता है? इसका अपना फॉन्ट जो है वो जूम नहीं होता डोस बॉक्स का। कोशिश करता हूँ। मैग्नीफायर से करूंगा तो ये आपको लोगों को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है।
सर अगर नहीं हो रहा तो इनसे क्या अपनी स्क्रीन जूम कर लें ये लोग? हाँ वो बेहतर है अगर आप लोग अपनी स्क्रीन जूम करके देख लें। सर लाइव पे जूम नहीं होती। नहीं होती तो मैं मैग्नीफायर यूज कर लेता हूँ। ओके अब विजिबल है आपको? अब ये नजर आ रहा है आपको? ये सर। मैंने मैग्नीफायर यूज किया, इससे ठीक नजर आ रहा है? यस सर आ रहा है। ओके चलिए जी, हम डिबगर मोड में आते हैं और अभी मैं आर की कमांड शो कर रहा हूँ, रजिस्टर की कमांड एग्जीक्यूट की। यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्लैग नजर आ रहे हैं। मैं जो जो फ्लैग आज पढ़ाऊंगा उनके बारे में सिंबल बताऊंगा, लेकिन अभी जो हम जीरो फ्लैग पढ़े हैं उसका ये वाला सिंबल है जो 5th नंबर पे आ रहा है, एनजी। एनजी जब सिंबल शो हो रहा है इसका मतलब जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो है, यानी जीरो फ्लैग खुद से रीसेट है। फ्लैग की अपनी वैल्यू जीरो है, रीसेट है, एनजी सिंबल शो हो रहा है। और अगर जीरो फ्लैग सेट होगा तो इस एनजी वाले सिंबल की जगह पे जी आर सिंबल शो हुआ करेगा। हम करके देखते हैं। कोड लिखना हो तो असेंबली का तो क्या इंस्ट्रक्शन कमांड यूज करते हैं डिबगर की? सर ये असेंबल की कमांड। असेंबल की कमांड में मैंने लिखा मूव एल कोमा 20 हेक्स, मूव बीएल कोमा 20 हेक्स, सब्ट्रैक्ट एल कोमा बीएल। इसके बाद फिर मैंने किया मूव एल कोमा एफएफ, मूव बीएल कोमा 1 एड एल कोमा बीएल। ये मैं कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दी, दोबारा से रजिस्टर की कमांड में गया। हाँ जी, अब रजिस्टर की कमांड में मैंने ट्रेस किया तो फर्स्ट ट्रेस के बाद AX में देखें, AX के 0 आ गया एयर वाले पार्ट में, और ये MG सिंबल ऐसे ही देगा। मूव की इंस्ट्रक्शन इस फ्लैग को कोई इफेक्ट नहीं करती, मूव की इंस्ट्रक्शन से फ्लैग इफेक्ट नहीं होते। फिर से ट्रेस किया, अभी ये 20 आ गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट AL कोमा BL की इंस्ट्रक्शन है। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा AL में से BL को, ट्रेस किया तो AL में से BL को सब्ट्रैक्ट करने पे देखें AL वाला पोर्शन 0 हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी 20 हेक्स था, वो भी 20 था, सब्ट्रैक्शन पे 0 मिला। और साथ ही साथ ये वाला सिंबल देखें MG की जगह पे क्या आ गया, ये सिंबल MG की जगह पे क्या नजर आ रहा है? जी आर। इसका मतलब है कि जब रिजल्ट 0 आया तो जीरो फ्लैग सेट हो गया, 1 हो गया। रिजल्ट 0 आने पे जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको सिंबल की कमांड सिंबल दोबारा करता हूं, B0 पहले कोई और पहले सेक्शन की मूव AL 1, मूव BL 1 एंड AL BL। अब दोबारा रजिस्टर में आए तो अभी ये जीरो फ्लैग दिया आ रहा है। ट्रेस किया, गलत, FF आ गया AX में, फिर ट्रेस किया BX में 01 आ गया। FF क्या होता है? FF अगर लिखो जीरो ही होता है। हेक्सा FF 0 होता है, हेक्सा में 0 होता है। दोबारा बोले, हेक्सा में FF लिखा हुआ है, ऐसा जब ऐड करेंगे ये नंबर FF में 1 ऐड करेंगे
तो रिजल्ट क्या आएगा जी बताएं। वहां से मैं ट्रेस करता हूँ तो रिजल्ट देखें, जीरो जीरो आया तो उसने जी आर ही रन दिया। अब से ट्रेस करें, संबल करें, संबल मोड में आया तो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ एक कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन चला दिया है जो गार्बेज इंस्ट्रक्शन लिखी थी, तो जी आर की बजाय एन जी आ गया रिजल्ट, जी आर की बजाय एन जी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जी आर जीरो फ्लैग सेट था, अब एन जी रीसेट हो गया वापस, क्योंकि अब जो गार्बेज इंस्ट्रक्शन चल रही है उससे रिजल्ट जीरो नहीं आया। तो जब भी कभी हम दोबारा इधर आते हैं, जब कभी रिजल्ट जीरो आया करेगा तो रिजल्ट जीरो आने पे जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा और रिजल्ट नॉन जीरो आने पे रीसेट रहेगा। किस चीज का रिजल्ट? किसी असेंबली इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट। और ये जैसे मैं एग्जांपल करता एफ 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 की वैल्यू और 0 1 को ऐड करें, एफ एफ हेक्सा के अंदर इनको ऐड करेंगे, एफ और 1 15 + 1 16 होगा, 16 के लिए यहाँ 0 लगेगा, 1 कैरी, 1 एफ और 1 ये फिर 16 0 लगा, 1 कैरी आउट, तो ये जीरो रिजल्ट आता है एफ एफ और 1 को ऐड करने पे। तो एक्चुअली में साइंड नंबर के तौर पे देखें तो एफ एफ -1 के इक्वल होता है और ये +1 है, तो रिजल्ट जीरो ही आना चाहिए था, इसलिए जीरो फ्लैग सेट ही रहा था। जी सबको समझ आइए जीरो फ्लैग होता क्या है, कब सेट होता है, कब रीसेट होता है। जी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें जीरो फ्लैग में। सर रिपीट कर दें। ओके मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जीरो फ्लैग एक ऐसा फ्लैग जिस है, फ्लैग वैल्यू है जिसकी वैल्यू सेट होगी उस केस में जब कभी असेंबली की कोई इंस्ट्रक्शन चलेगी और उसका रिजल्ट जीरो आया करेगा। फॉर एग्जांपल एल में कोई वैल्यू पड़ी है वो 2 थी, बीएल में -2 पर और मैंने एक इंस्ट्रक्शन चला दी ऐड एल बीएल, तो अब ऐड करने का रिजल्ट क्योंकि जीरो आएगा, तो ऐड का रिजल्ट जीरो आने का मतलब ये है कि जो फ्लैग रजिस्टर जीरो फ्लैग है उसकी बिट सेट हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर असेंबली की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो और उससे रिजल्ट जीरो ना आए तो असेंबली की इंस्ट्रक्शन चलने से रिजल्ट नॉन जीरो हो, कोई भी वैल्यू आ जाए जीरो ना हो, तो ये वाला फ्लैग रीसेट रहेगा। और जब ये सेट होता है तो उस वक्त डिबगर के अंदर इसका जो सिंबल शो होता है वो जीआर का सिंबल होता है, और जब ये फ्लैग रीसेट होता है तो उस वक्त जो सिंबल शो होता है वो एनजी का सिंबल शो होता है। समझ आ रही है बात? यस सर। ओके कोई क्वेश्चन तो नहीं है जीरो फ्लैग में? सर इसका फायदा क्या है सीपीयू को फ्लैग्स? इसका फायदा हम कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि वो इन फ्लैग्स की वैल्यू पे, फ्लैग्स की वैल्यू की बेस के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, और नहीं कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इन जनरल मैं आपको बता देता हूं ये जितनी भी इफ कंडीशंस हैं, लूप की इंस्ट्रक्शंस हैं, लूप एग्जीक्यूट होते हैं, सारे के सारे बैकएंड पे एक या एक से ज्यादा फ्लैग को यूज करके ही मैनेज किए जा रहे होते हैं। इफ कंडीशंस अभी आपने पीछे लिखा था मूव एल कॉमा एफ एफ, उसका क्या मतलब? एएल में एफएफ मूव के बाद एफएफ हेक्सा में लिखा था ना मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके जी नेक्स्ट फ्लैग है सेकंड पे, नेक्स्ट फ्लैग हम पढ़ते हैं साइन फ्लैग। साइन फ्लैग जिस तरह से जीरो फ्लैग का काम था कि रिजल्ट जीरो आने पे सेट और नॉन जीरो आने पे रीसेट, साइन फ्लैग का काम है कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो सेट, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो रीसेट। तो साइन फ्लैग सेट होगा यानी 1 होगा, या फिर रीसेट होगा 0 होगा, तो हम कहते हैं साइन फ्लैग बी सेट whenever result of
इंस्ट्रक्शन इज नेगेटिव। जब भी किसी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नेगेटिव होगा तो साइन फ्लैग सेट हो जाएगा, और जब किसी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो ये रीसेट हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि इसका रिजल्ट ये सेट होगा जब कभी रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और ये रीसेट होगा जब कभी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर सेट होगा तो इसका जो सिंबल शो हो रहा होगा डिबगर के अंदर वो mg का सिंबल शो हो रहा होगा, ये सिंबल है डिबगर के अंदर। और अगर ये रीसेट होगा तो इसका सिंबल जो शो हो रहा होगा वो pl शो हो रहा होगा। mg और pl रिजल्ट सिंबल से हो रहे हैं, ये सिंबल डिबगर में आ रहे हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है? मैं एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एल में वैल्यू पड़ी है 25 और बीएल में वैल्यू पड़ी है 30, हेक्सा के अंदर लिख दी है, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई सबट्रैक्ट एल कॉमा बीएल। जी, सबट्रैक्ट एल कॉमा बीएल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? -5। हमें डेसिमल में -5 लगता है, तो हेक्सा में भी हम अज्यूम करते हैं -5 रिजल्ट। हमें पता है जब 25 में से 30 माइनस होगा तो रिजल्ट -5 आएगा, और -5 रिजल्ट आया क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है। अब डिबगर में माइनस का साइन शो नहीं होगा, वो माइनस किसी ना किसी तरह रिप्रेजेंटेशन में आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि रिजल्ट माइनस आ रहा होगा तो उस केस में ये सबट्रैक्शन का रिजल्ट माइनस आने के केस में ये वाला जो फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, यानी इस फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर रिजल्ट माइनस नहीं आ रहा तो इस फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। जी समझ आ रही है बात सबको साइन फ्लैग की? जी समझ आई है बात? यस सर। यस सर। यस सर। Okay, इसको भी हम एग्जांपल से करके देखते हैं। दोबारा से डिबगर में आया हूं और मैं इसको क्विट करता हूं। ओके, डिबग मोड में आए, आगे कमांड एग्जीक्यूट की। यहां पे ये जो सिंबल आ रहा है फोर्थ नंबर पे जो सिंबल आ रहा है वो हमारे पास साइन फ्लैग का सिंबल है। अभी PL लिखा गया है, इसका मतलब साइन फ्लैग रीसेट है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी PL है। MG 0 फ्लैग था, इससे पहले वाला PL लिखा गया। अब मैं सिंपल मोड में आके इंस्ट्रक्शन लिखता हूं मूव AL 25 हेक्स, मूव BL 30 हेक्स, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की सबट्रैक्ट AL BL, उसके बाद लिखा मूव AL 30 हेक्स, मूव BL 5 हेक्स और ऐड AL BL। ट्रेस किया, यहां पे ट्रेस करने से पहले इंस्ट्रक्शन चली मूव AL 25 हेक्स, AL में 25 हेक्स आ गया। फिर ट्रेस किया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, BL के अंदर 30 हेक्स आ गया। आगे इंस्ट्रक्शन लिखी गई है सबट्रैक्ट AL BL, और इसमें साइन फ्लैग की वैल्यू देखें PL आ रहा है लिखा सिंबल। अब मैं जब ट्रेस करूंगा तो अब देखें यहाँ पे ये सिंबल क्या आ गया? MG का। MG का सिंबल क्यों आ गया? क्योंकि अब जो इसका रिजल्ट बना AL में AX में रिजल्ट देखें F5 रिजल्ट आ रहा है, F5, क्योंकि -5 तो शो नहीं किया जा सकता, तो ये साइंड नंबर शो हो रहा है। तो साइंड नंबर जब शो हो रहा है तो वो F5 का जो कि एक नेगेटिव नंबर है
इसलिए इसका सिंबल NG आ गया। जी यहाँ पे सब साथ है, इसमें कोई क्वेश्चन हो अभी, इसमें कोई क्वेश्चन हो अभी? ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव AL 30, ट्रेस किया, AL में 30 आ गया, वापस मैंने AL में 30 कॉपी कर दिया। अभी देखें ये NG है सिंबल, यानी मूव की इंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई फर्क नहीं डाला। फिर ट्रेस किया, BH में 25 आ गया। अब इंस्ट्रक्शन है ऐड AL, BL, 30 और 25 को ऐड कर रहे हैं। ऐड किया तो ऐड करने पर रिजल्ट 55 हेड्स आ गया, जो कि एक नेगेटिव नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई अगर आप इस सिंबल को देखें तो ये NG से वापस PL हो गया, क्योंकि आप ऐड की इंस्ट्रक्शन ने एक पॉजिटिव नंबर दिया है। तो जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो ये रीसेट हो जाएगा, और जब रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो ये सेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ सबको? जी, इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का, कोई पॉइंट ना समझ आया हो? जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ जी, अभी एक मिनट ब्रेक लें और देखें अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें कोई क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछें। जी बच्चों, इतनी खामोशी अच्छी नहीं है, या तो लग रहा है सबको समझ आ रही है, किसी को भी समझ नहीं आ रही। जी मॉर्निंग का CR कौन है? मॉर्निंग CR, मॉर्निंग का CR नहीं है ला? जी बताओ बेटा, समझ आ रही है नहीं? माइक ऑन कर लो अपना। गुड, किसी स्टूडेंट में कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, नेक्स्ट फ्लैग हम डिस्कस, नंबर 3 पे जो फ्लैग हम डिस्कस करने लगे हैं वो है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग भी सेट हुआ करेगा या रीसेट होगा, हर फ्लैग की वैल्यू 1 या 0 हुआ करेगी। कैरी फ्लैग सेट होगा जब रिजल्ट आउट ऑफ रेंज आ रहा होगा। कैरी फ्लैग तब सेट होगा जब रिजल्ट एज अ अनसाइंड नंबर आउट ऑफ रेंज होगा, तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। यानी या तो कैरी बोरो करना पड़ेगा या रिजल्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कैरी आउट होगा। ऐड करने पे कैरी आउट हो या सब्ट्रैक्ट करने पे कैरी इन लिया जाए, बोरो किया जाए, तो उन दोनों केसेस में कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। और सेट के वक्त इसका सिंबल शो होगा डिबगर में, इसका जो सिंबल होगा वो CY होगा, और रीसेट के वक्त इसका सिंबल NC होगा, नॉट कैरी, कैरी। तो हम कहेंगे कैरी फ्लैग एक्चुअल में नंबर्स को जो डील कराता है वो कैरी फ्लैग will be set whenever result is out of range as unsigned numbers। और इसी के उल्ट हो जाएगा, रीसेट होगा जब इन रेंज होगा अनसाइंड नंबर।
अब इसको समझना बहुत जरूरी है, कैरी फ्लैग और इसके बाद एक और फ्लैग हम डिस्कस करेंगे, ओवरफ्लो फ्लैग, वो भी यही काम करता है। जब आउट ऑफ रेंज होगा रिजल्ट तो सेट होगा, रीसेट होगा, लेकिन वो नंबर को डील करा होगा एज अ साइंड नंबर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं डेसिमल में लिख रहा हूं मैं नंबर, मेरे पास एक नंबर है 128, एएल में पड़ा 128 और बीएल में पड़ा है 129 एंड अ डेसिमल नंबर। इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आएगा? मैं इंस्ट्रक्शन चलाता हूं ऐड एएल बीएल, तो रिजल्ट क्या आएगा बताएं? ऐड करने पे क्या रिजल्ट आना चाहिए? एएल में क्या रिजल्ट आना चाहिए? जी 128 129 को डेसिमल में ऐड करना नहीं आता आप लोगों को? क्या रिजल्ट आता है? सर 257। 257 एडिशन करें दोनों की तो 257 आना चाहिए। क्या 257 को 8 बिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 8 बिट में तो मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है 256 या बल्कि 255 8 बिट के अंदर। तो 257 आउट ऑफ रेंज चला गया, क्योंकि आउट ऑफ रेंज जाएगा तो ये कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर 128 129 पड़ा है और मैं कर देता हूं इंस्ट्रक्शन चला देता हूं सबट्रैक्ट एएल बीएल, अब 128 में से 129 माइनस करने लगेगा तो उस केस में इसको एक बोरो करना पड़ेगा कैरी, क्योंकि 128 में से 129 माइनस करें तो ये कैरी बोरो करेगा और फिर ही माइनस कर सकेगा। तो कैरी जब बोरो करेगा तब भी कैरी फ्लैग वन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास रिजल्ट होता एएल में पड़ा था 125 और बीएल में पड़ा था 3, ऐड करता रिजल्ट आता 128, इन रेंज रहता रिजल्ट, तो कैरी फ्लैग को फर्क ना पड़ता। हम इस कैरी फ्लैग के लिए भी देखते हैं जरा डोस बॉक्स को, मैं जाकर डिबगर के अंदर ओके डिबग में आए, मैंने आगे कमांड लाई, इसमें जो ये लास्ट वाला सिंबल है एनसी, ये कैरी फ्लैग को शो कर रहा था लास्ट पे, एनसी नॉट कैरी यानी रीसेट है। अभी जब ये सेट हुआ करेगा तो इस सिंबल की जगह आ जाएगा सी वाई। अब मैं स्टेबल मोड में आता हूं, एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूं मूव एल कोमा, मैंने 128 लिखना है तो वो मेरे पास होगा 80 हेक्सा के इक्वल, मूव बीएल कोमा 129 लिखना है तो वो 81 हेक्सा के इक्वल है। ऐड एल कोमा बीएल लिख दिया। इस पर एक और इसको वैल्यू लिख लेते हैं, मूव एल कोमा 45 हेक्स, मूव बीएल कोमा 50 हेक्स। हमने अगर दोबारा से दूसरी कमांड चलाई, अब देखें अभी ये एनसी है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगी है, मूव एल 80, ट्रेस किया तो AX में आ गया 80, AL में आ गया 80 हेक्स, फिर ट्रेस किया BL में आ गया 81 हेक्स। अब इंस्ट्रक्शन चलेगी ऐड AL BL, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, ऐड AL BL करने पे देखें तो ये NC की जगह पे सिंबल क्या आ गया? CY का सिंबल आ गया। CY का मतलब क्या है कि कैरी ले लिया हमने, कैरी ऑन हो गया। पहले NC था फिर CY था, फिर ट्रेस किया AL में 45 हेक्स आ गया, फिर ट्रेस किया BL में 50 हेक्स आ गया। अब इंस्ट्रक्शन है ऐड AL BL, 45 और 50 को ऐड किया तो अब रिजल्ट इन रेंज आया, क्योंकि 45 और 50 95 हेक्सा बन गए, तो ये कैरी फ्लैग NC हो गया, नॉट कैरी, वापस रीसेट हो गया। कैरी हुआ था रीसेट हो गया। मैं एक और इंस्ट्रक्शन चला देता हूं, मूव
AL, 45, मूव BL, 50 और फिर सब्ट्रैक्ट AL, GL किया। अब ट्रेस किया, सॉरी कौन सी इंस्ट्रक्शन ट्रेस करनी थी, अनसम्बल कर दे 0108 0108 बड़ी इंस्ट्रक्शन 108 दूसरी कमांड में है, मैं इंस्ट्रक्शन चलाने लगा हूँ ट्रेस 0108 दोबारा देखो तो मोशन एग्जिट कर रहा हूँ, नंबर मोड में आके मूव AL, 45, मूव BL, 55 और सब्ट्रैक्ट AL, BL। सेक्शन लिखी है, अभी कैरी फ्लैग NC है, ट्रेस किया 45 आ गया AX में, फिर ट्रेस किया BX में 55 आ गया। अब NC सब्ट्रैक्ट AL, BL करेंगे, सब्ट्रैक्ट AL, BL किया तो देखिए क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कैरी लेना पड़ा, उसको रिजल्ट F0 बना, यहाँ पे कैरी फ्लैग C बाय हो गया। जी समझ आई सबको, कैरी फ्लैग की सबको समझ आ गई है? यस सर। यस सर। गुड। नेक्स्ट आते हैं ओवरफ्लो फ्लैग। नंबर 4 हमारे पास है सर बेसिकली जब वो आउट ऑफ रेंज जाएगा तब भी कैरी फ्लैग सेट होगा, और जब मतलब कैरी लेगा तब भी, दोनों। हाँ, यानी कैरी बोरो कर लें या कैरी आउट कर दें। ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट है ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग का काम भी यही है, सेट होना या रीसेट होना, लेकिन ये नंबर को साइंड डील कर रहा होता है। अब नंबर को साइंड डील करते रिजल्ट कुछ और होता है, अनसाइंड डील करते रिजल्ट कुछ और होता है। इसका जो सेट होगा तो OV सिंबल हुआ करेगा और रीसेट होगा तो NV सिंबल होगा। ठीक है जी, सिंबल सेट पे OV और रीसेट पे NV। काम क्या है कि नंबर को साइंड नंबर डील कर रहा होता है, साइंड नंबर की रेंज देख रहा होता है। अगर साइंड नंबर एज अ रेंज में होंगे तो सेट रीसेट, अगर आउट ऑफ रेंज होंगे तो सेट। इसकी तरह एग्जांपल देखते हैं, ओवरफ्लो की एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल एक नंबर है मेरे पास -128 और एक नंबर है -127। अब -128 और -127 को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आता है जी? इसका रिजल्ट क्या आएगा? सर डेसिमल में ऐड करना है। -250। -255। तो ये तो 8 बिट में नहीं शो किया जा सकता, तो इस केस में ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा। या एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास एक वैल्यू है +127 और एक वैल्यू पड़ी है 1। AL में पड़ा है 127, BL में पड़ा है 1। अब जब इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इनको ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा? 128। लेकिन 8 बिट की साइंड रेंज क्या थी? 8 बिट में साइंड रेंज होती है -128 से लेके +127 तक। इसका मतलब ये 128 एज अ साइंड नंबर आउट ऑफ रेंज जा रहा है, तो इस केस में भी ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा।
लेकिन अगर यही नंबर एज अनसाइंड डील हो रहे हो तो कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 128 एज अ साइंड नंबर रेंज में है। इसको जरा डिबगर के ऊपर देखते हैं ये कैसे करेगा वर्क। मैं डिबगर मोड में आया, सिंपल की कमांड लिखी मूव EL 127 लिखना है। डेसिमल में 127 लिखना हो तो हेक्सा में वो 7f के इक्वल होता है। मूव BL 1 लिख दिया, ऐड AL BL किया, मतलब इतना सा कोड फ्लैग। तो इसकी कमांड में तो ये जो फर्स्ट वन वाला सिंबल है ये ओवरफ्लो फ्लैग का सिंबल है। ओवरफ्लो फ्लैग अभी ND है यानी रीसेट है। जी मैंने ट्रेस किया तो कमांड थी मूव AL 7f, AL वाले पोर्शन में 7f आ गया। चलिए मुझे भी आप में से कोई आंसर करे कि ये जो मैंने ट्रेस किया है इसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं। चेंजेस बताएं क्या क्या हुए। जी चेंजेस बताएं क्या क्या हुए। सर मेरे ख्याल से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। गुड। फ्लैग्स में नहीं ओवरऑल चेंज बताने हैं, तमाम की तमाम वैल्यूज के हिसाब से चेंज बताएं क्या क्या हुए। सर बस AX में ही चेंज आया है। गुड। और सर ये जो IP की वैल्यू भी चेंज हो गई है। इसको साथ साथ नोट करना है। आईपी की वैल्यू चेंज हो गई। अब आईपी अब इन सेक्शन को पॉइंट करने लग गया, व्हिच मींस कि अब जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो बीएल वाली होगी जो कि 102 एड्रेस पे पड़ी है। ठीक है जी, मैं फिर से ट्रेस करता हूं। तो अब हम देखें तो बीएल में 001 आ गया। यहां तक सबको समझ आ रही है बात? यस सर। ट्रेस किया, अब देखें फ्लैग्स। परफेक्ट। 80 था, 7F401 था, 80 आ गया। तो एनबी फ्लैग की जगह क्या फ्लैग आ गया? ओवरफ्लो फ्लैग आ गया। ओवी हो गया, सेट हो गया। रीसेट था, ओवी लिखा आ रहा था, सेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये 127 था और 1 ऐड किया तो 128 बन गया। लेकिन 128 एज अ साइंड नंबर रेंज में नहीं है, इसलिए ये ओवी से हो रहा है। कैरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कैरी पे देखें, कैरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जी कोई क्वेश्चन हो इसमें? सर ये PL और चेंज हो रही है इसको। पीएल को मैं बताता हूं, पीएल को चेंज हुआ, ये समझ आ गया? ओवरफ्लो समझ आ गया? यस सर। यस सर। गुड। अब आते हैं पीएल क्यों चेंज हुआ। नंबर था मेरे पास एएल में 7 है, विच इज 127 एज अ डेसिमल नंबर 7 है। बीएल में था मेरे पास 01 विच इज इक्वल टू 1। मैंने इन दोनों को ऐड किया, इसको ऐड किया, F और 1 ऐड हुए, रिजल्ट आया 16, 0 लगा 1 कैरी, 7 + 1 किया 8 0। बाइनरी में लिखें तो ये नंबर ये है, हेक्सा में 8 0 है और इसमें 128 है। अब इस नंबर को जब मैं साइंड अनसाइंड देख रहा हूं तो ये है 8 0 है, 128 है डेसिमल में। अगर किसी नंबर को मैं एज अ साइंड देखूं, अनसाइंड तो 128 है, ये एज अ साइंड देखूं तो ये नंबर क्या होगा? ये चीज, ये एज अ साइंड नंबर किस चीज को शो कर रहा होता है बताएं जरा। -1 8 0 हेक्स है, 2's कंप्लीमेंट लेके इसको निकालेंगे तो ये -1 के इक्वल है। क्योंकि ये -1 के इक्वल है, विच मींस कि रिजल्ट नेगेटिव हो गया। पहले पॉजिटिव था, रिजल्ट नेगेटिव हो गया।
जब रिजल्ट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रिजल्ट होने पे साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, सेट। इस वजह से अगर आप ये नोट करें तो साइन फ्लैग की पॉजिटिव से वैल्यू नेगेटिव हो गई है, ओवरफ्लो भी हो रहा है लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए उसने उसको नेगेटिव बना दिया, सेट कर दिया साइन फ्लैग को। समझ आइए मेरी बात की? यस सर। गुड। चलिए एक और मैं नंबर लिख रहा हूं। अब मैं नंबर लिख देता हूं यहां पे। एल है एफ एफ हेक्सा, बीएल है एफ एफ हेक्सा। एच लिखने का मतलब होता है हेक्सा में। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की गई, एड एल कोमा बीएल। हमने 4 फ्लैग पढ़े हैं, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो। ओवरफ्लो फ्लैग। मुझे आपने इन चारों फ्लैग्स की वैल्यू बतानी है। जीरो फ्लैग क्या होगा, सेट या रीसेट, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद। चलें जब आप लोग कंप्यूट करें मुझे इसकी वैल्यू बताएं। 2 मिनट है आप लोगों के पास, सब लोग कंप्यूट करें, फिर मैं जिससे पूछूंगा मुझे वैल्यू बताएगा। चारों की वैल्यू बतानी है। जीरो फ्लैग सेट होगा या रीसेट होगा, ऐसे ही साइन फ्लैग, ऐसे ही कैरी फ्लैग, ऐसे ही ओवरफ्लो फ्लैग। हाँ जी, किसी ने कंप्यूट किया है? किसी ने कंप्यूट किया है वैल्यू?
जी आफ्टरनून रोल नंबर 2 जी बेटा आपने म्यूट कर दी है ये वैल्यू रोल नंबर 2 आफ्टरनून नो सर अभी कर रही हूँ। ओके रोल नंबर 3 यस सर कर लिया। जी बताएं जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या आती है सेट या रीसेट सर रीसेट आएंगी। ओके साइन फ्लैग सर साइन फ्लैग भी रीसेट होगा क्योंकि रीसेट होगा कैरी फ्लैग सर कैरी फ्लैग सेट होगा। और ओवरफ्लो सर वो रीसेट हो जाएगा। रीसेट होगा यानी आपका कहने कैरी फ्लैग सेट होगा बाकी तीनों रीसेट होंगे ऐसा ही है यस सर। जी कोई और स्टूडेंट कमेंट करना चाहे इसमें कोई और बच्चा बताना चाहे कि ठीक बताया इन्होंने सर मेरे ख्याल से तो साइन फ्लैग भी सेट होगा एनजी आएगा। सर मुझे लगता है कि जीरो फ्लैग जो होगा वो रीसेट होगा क्योंकि एफ जो होता है वो -1 होता है और -1 + -1 जो होगा वो -2 हो जाएगा और साइन फ्लैग जो होगा वो सेट होगा कैरी फ्लैग रीसेट होगा और ओवरफ्लो फ्लैग भी रीसेट ही होगा। यानी आप कह रही हैं सिर्फ साइन सेट होगा जी चलिए इसको जरा देखते हैं हम अब इस केस में एफ है पहले तो मैं हेक्सा में मैंने इनकी वैल्यू लिखी है डेसिमल में एफ किसके इक्वल होता है एज अ अनसाइंड डील करें तो एफ इक्वल होता है 255 के और ये भी 255 है इसका मतलब और जब इनको एज अ साइंड डील करें साइंड नंबर के तौर पर डील करें तो ये एफ किसके इक्वल होता है 127 साइंड एज अ साइंड डील करें तो ये -1 के इक्वल होता है एफएफ को कैसे कंप्यूट करेंगे एफएफ एक्चुअल में है क्या 111 साइंड नंबर डील करना हो तो साइंड नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं डेसिमल में क्योंकि 2's कंप्लीमेंट लेना है नेगेटिव नंबर है ये 1 बता रहा है नेगेटिव नंबर है नेगेटिव साइन लगाया इसका 2's कंप्लीमेंट ले लो यहां पे 1 आ जाएगा और 2's कंप्लीमेंट लेंगे तो ये नंबर ये बन जाएगा और ये माइनस और ये चीज जो मैग्नीट्यूड दे रही है 1 तो 111 -1 के इक्वल होता है एज अ साइन नंबर ये -1 है -1 है सर ये समझ नहीं है ये समझाते हैं दोबारा ये कैसे -1 बना। एफएफ है यार ये तो डीएल मैंने पहले लेक्चर में बताया था साइंड और अनसाइंड नंबर जब पढ़ते हैं तो जब एक्चुअल में तो ये बाइनरी है ना 111 बाइनरी लिखी गई है ठीक है जब हम इनको मैं अज्यूम कर रहा हूं ये साइंड नंबर तो साइंड नंबर डील करते हम कहेंगे ये इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है बीच में एक नेगेटिव नंबर है अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका हम कंप्लीट 2's कंप्लीमेंट ले लेंगे इस नंबर का 2's कंप्लीमेंट आएगा 1 ये 2's कंप्लीमेंट है माइनस साइन विद दिस मैग्नीट्यूड इसका मतलब ये माइनस और ये डेसिमल में शो कर रहा है 1 को तो -1 और ये बड़ा सेट रूल है कि जब भी जितने बिट का नंबर हो अगर तमाम बिट्स 1 हो और वो नंबर अगर 2's कंप्लीमेंट फॉर्म में है तो वो -1 के इक्वल होता है सर आगे समझ ओके गुड अच्छा अब मुझे पता है जब मैं इसको ऐड करूंगा ना ऐड इंस्ट्रक्शन चलाऊंगा तो एफ हम सिंपल ऐड करेंगे यहां पे ऐड करने पर जो रिजल्ट बनेगा ना वो ये बनना होगा f + f करेंगे f + f किया 15 + 15 30 को जब हेक्सा में शो करेंगे तो यहाँ पे e आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा ठीक है जी f + f 30 और 31 तो यहाँ पे f आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा ये मैंने सिंपल हेक्साडेसिमल की एडिशन किया है तो एडिशन करने पे रिजल्ट आ गया f e हेक्सा इसका मतलब al में जब ऐड al को bl इंस्ट्रक्शन चल जाएगी तो उसके बाद f और e पड़ा होगा अगर किसी को ये एडिशन समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ ले एडिशन तो पता है ना सबको हेक्सा की एडिशन की है हेक्सा में करनी है हेक्सा में कर लें
बाइनरी में लिख के करना चाहते हैं बाइनरी में कर लें 1 1 1 1 इसके सर ऐड के साथ में 1 भी नहीं लगेगा 1 FE। सॉरी दोबारा बोलो बेटा। सर आपने ऐड करके FE नहीं सर 1 नहीं लगेगा 1 FE। नहीं 1 कैरी आउट चला गया ना, हमने तो 8 बिट के अंदर ही लिखना है ना आंसर। अच्छा ठीक। जैसे कि मैंने 1 1 1 1 इनको ऐड किया 1 + 1 0 0 लगा 1 कैरी 1 1 1 1 लगा 1 कैरी 1 कैरी है। ये मैं बाइनरी में एडिशन करके दिखा रहा हूँ 1 और 1 कैरी आउट। तो ये चीज होती है f के इक्वल और ये चीज इक्वल है e के। तो बाइनरी में ऐड कर ले, हेक्सा में कर ले, किसी भी तरह ऐड कर लिया हमने। एक्चुअली में बाइनरी में करना चाहिए लेकिन हेक्सा में शॉर्टकट होता है तो इसलिए जल्दी कर लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ ऐड किया, अब देखते हैं फ्लैग्स। FE वैल्यू आई AL के अंदर, क्या ये 0 है? क्या ये आने वाली वैल्यू जो रिजल्ट आया ये 0 के इक्वल है? नो सर। विच मीन 0 के इक्वल नहीं है तो 0 फ्लैग तो रीसेट रहेगा, यानी इसका जो सिंबल शो हो रहा होगा वो NG सिंबल शो हो रहा होगा डिबगर में। ठीक है जी। अब ये FE नंबर आ रहा है जो अगर जो कि बाइनरी में इस चीज के इक्वल है, अगर इसको एज अ साइंड नंबर देखा जाए तो क्या ये नेगेटिव नंबर होता है? FE एज अ साइंड नंबर देखा जाए तो क्या ये नेगेटिव नंबर है? जी बोले, क्या ये नेगेटिव नंबर है? एज अ साइंड नंबर देखें। नो सर। क्यों क्यों नेगेटिव नहीं है? जी रोल नंबर 3 आप बताएं क्यों नेगेटिव नहीं है ये? इसकी मोस्ट FF तो सिग्निफिकेंट, -1 सॉरी दोबारा ये बोलो 120 बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। साइन में FF तो -1 है तो FE में आई थिंक 127 होगा। नहीं ऐसे ही आपने 127 कह दिया। आपने इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखनी है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, व्हिच मींस कि ये नेगेटिव नंबर है। अगर साइंड नंबर देख रहे हो तो बाइनरी में अगर उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो वो नेगेटिव नंबर है। ये इस वक्त नेगेटिव नंबर है कोई ना कोई, क्योंकि नेगेटिव नंबर है इसलिए साइन फ्लैग इसका रिजल्ट सेट हो जाएगा। इसकी जगह पे NG सिंबल शो हो रहा होगा, साइन फ्लैग सेट हो जाएगा। यहां तक बात समझ आती है? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। ओके नेक्स्ट देखें, हमने जब इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो कैरी आउट किया कुछ? हेक्सा में ऐड करेंगे या बाइनरी में ऐड करेंगे, कैरी आउट जा रहा है? यस सर। which means कि कैरी फ्लैग को सेट होना है। जब भी कैरी आउट जा रहा होगा कैरी फ्लैग सेट होगा, यहाँ पे C बाय लिखा नजर आ रहा होगा। इस तरह से करके देख लें, या वैसे भी इसको साइड नंबर के तौर पे देखें। 255 और 255 को जब ऐड करेंगे आप लोग तो ये नंबर जो आएगा, इसको ऐड करने से जो नंबर बनता है वो आउट ऑफ रेंज ही जा रहा है, 255 से बड़ा आ रहा है। और 8 बिट में मैक्सिमम जो नंबर शो किया जा सकता है वो 255 ही है। दैट्स व्हाई कैरी फ्लैग ने सेट होना ही है। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर साइन फ्लैग में हम साइन नंबर देखते हैं कि अनसाइंड नंबर देखते हैं? साइन फ्लैग में सिर्फ नंबर देखना है कि वो साइंड एज अ साइंड नेगेटिव तो नहीं है रिजल्ट, और एज अ साइंड अगर नेगेटिव है तो सेट हो जाएगा, एज अ साइंड अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो रिजल्ट साइंड नहीं होगा। या इसका सबसे आसान तरीका साइन फ्लैग के लिए, रिजल्ट की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है अगर वो 1 है तो साइन फ्लैग 1 यानी सेट। अगर रिजल्ट की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो साइन फ्लैग 0। अब लास्ट वन इज ओवरफ्लो फ्लैग। अब ये देखिए -1 और -1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आना चाहिए तो वो -2 था, और यहाँ पे FE रिजल्ट आ रहा है। FE एक्चुअल में -2 को रिप्रेजेंट करता है। रिजल्ट मेरे पास आया वो 1 1 1 1 1 1 1 0 है।
तो देखिए क्या ये -2 होता है? यस, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, मैंने माइनस का साइन लगाया और मैग्नीट्यूड लेने के लिए इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया। जब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो ये वैल्यू बनी, जो कि एक्चुअल में -2 को ही रिप्रेजेंट करती है। तो -2 को FE ही कहते हैं, -2 FE के इक्विवेलेंट होता है। तो ये -2 है। वैसे भी यहां से पता लगता है -1 ऐड और -2 होगा, वो वैसे ही रेंज में आएगा, 8 बिट में शो किया जा सकता है और इसको यूं ही शो किया जाता है FE। तो एज अ साइन नंबर ये -2 के इक्वल ही है, तो इसलिए ओवरफ्लो फ्लैग में ओवरफ्लो नहीं हुई वैल्यू, तो ये वाला फ्लैग रीसेट ही रहेगा, यानी इसकी जगह पे OV का सिंबल ही शो हो रहा होगा। अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। ये पूछे तो किसी का कोई क्वेश्चन है। तो हमने 4 फ्लैग्स पढ़े, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग। और इनके मैं दोबारा से सिंबल बता देता हूं। जो ये फर्स्ट वन सिंबल है ये ओवरफ्लो फ्लैग को शो करता है, लास्ट वन वाला कैरी को शो करता है, फोर्थ नंबर वाला सिंबल जो है वो हमारे पास साइन फ्लैग को शो करता है, और फिफ्थ नंबर वाला सिंबल जो है वो जीरो फ्लैग को शो करता है। और बाकी भी जो टोटल 8 फ्लैग है, बाकी एक डायरेक्शन फ्लैग है, एक्सक्लूडिव फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अभी मेनली ये चारों फ्लैग्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, इसलिए इनका पता होना जरूरी है। इन चारों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले। सर स्टार्ट में आपने कहा था कि इनका पर्पस बताऊंगा, सर वो जरा बता दीजिए। जितनी भी इफ कंडीशंस या लूप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे बैकएंड पे फ्लैग्स को चेक कर रहे होते हैं। हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में एक लूप वाला कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जब लिखी जाती हैं तो बैकएंड पे फ्लैग्स को ही चेक कर रही होती है। तो कल के जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लूप वाला स्ट्रक्चर या इफ कंडीशन वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि वो इफ और लूप जो मैनेज किए जा रहे हैं वो फ्लैग्स की वैल्यू की बेस पे मैनेज हो रहे हैं। इसलिए उनको पढ़ने से पहले हमें फ्लैग का नॉलेज होना चाहिए। जी, और ओवरफ्लो फ्लैग थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ओवरफ्लो फ्लैग का पर्पस नंबर्स को एज अ साइंड नंबर डील करते हुए, अगर रिजल्ट रेंज में आ रहा है तो ये रीसेट रहेगा, और अगर रिजल्ट आउट ऑफ रेंज आ रहा है तो ये सेट रहेगा, हो जाएगा। तो ये रीसेट का जो सिंबल है भी नहीं होगा? सॉरी सर ठीक 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 कह रही है बेटा, आप ठीक कह रही हैं। ये मैंने इसको गलत लिख दिया है, ये सिंबल ये नहीं होगा। ये जो सिंबल है रीसेट था, तो इसका जो सिंबल था वो O भी नहीं था, N भी था। ये N भी सिंबल हो रहा होगा। रीसेट का मतलब 0 और सिंबल डिबगर में। डिबगर के अगर सिंबल नहीं भी याद रहते तो कोई इशू नहीं है, ये वाले सिंबल आपको याद होना जरूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए रीसेट और सेट है, रीसेट है या सेट है। आप इसको रीसेट भी बोल सकते हैं या 0 बोल सकते हैं, सेट को 1 बोल सकते हैं, रीसेट है या सेट है ये पता होना चाहिए। जी, और कोई क्वेश्चन हो? ओके जी, मैं आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ।